अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू चैंपियन? आई एम फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब्दुल हदी, आज का जो टॉपिक है अ, वो थोड़ा सा मतलब हमारे जो रोज के टॉपिक्स हैं उससे थोड़ा सा हटके है। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फेलियर, जो फेलियर लफ्ज है, फेल होना, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं? लाइक अगर अल्लाह ना करे, अगर जिंदगी में, क्योंकि हर बंदा के कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी जगह, किसी न किसी क्लास में समटाइम फेलियर्स भी फेस कर रहा था। तो ये जो वर्ड फेल है, ये आपको कैसी फीलिंग देता है? इससे डर लगता है, या क्या आपके जहन में क्या आता है इस वर्ड के साथ? मैं इस मैं इस चीज से सीखता हूँ कि मेरे से क्या गलती हुई है, किस वजह से मैं फेल हुआ हूँ। मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ और जीत जाता हूँ। ओके, सो दैट मीन्स के जो फेलियर है वो एक सोर्स ऑफ लर्निंग है आपके लिए, राइट? हाँ जी। तो यही आज का हमारा टॉपिक है अब्दुल हादी, कि फेलियर्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। नाकामियां जो है ना, ये सीखने का एक बड़ा जरिया। जी। अब्दुल हादी, चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं उसकी मार्केटिंग नहीं करना चाह रहा। उसके कुछ अल्फाज ये हैं कि जी, जो नाकामियां हैं, जो भी नाकामियां हम जिंदगी में फेस करते हैं, जी। वो हमारे लिए कामयाबी का जरिया होती हाँ है। जी। और फिर मजीद वो इस चीज को मजबूत करने के लिए कहता है कि अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी नाकाम हुए हैं, जिन्होंने फेलियर्स फेस किए हैं, जो फेल हो गए हैं उस काम में, उस फील्ड में, आप उनसे सीखें। कि उसकी फिलॉसफी थोड़ी सी हो सकता है आपको कंफ्यूज कर जाए, कि वो कहता है कि जो लोग ऑलरेडी फेल हो गए हैं उस फील्ड में, आप उनसे सीखें। और क्या सीखें कि वो किस वजह से फेल हुए थे। जैसे माशाल्लाह आपने कहा कि जी, आप जब भी कोई थोड़ा बहुत फेलियर फेस करते हो तो आप उसको मतलब आइडेंटिफाई करते हो कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है, ये कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इम्प्रूव करना पड़ेंगे, राइट? तो ये आपकी स्ट्रैटेजी अल्लाह ने आपको बड़ी जबरदस्त दे दी है माशाल्लाह। लेकिन एक बिगर पर्सपेक्टिव में ये है कि जब भी आप किसी भी फील्ड को चूज करें या जिंदगी में, लाइक किसी ने बिजनेसमैन बनना है, और बिजनेसमैन बनना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैन्युफैक्चरर बन के वो एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है, पाकिस्तान में चीजें बना के वो बाहर दुनिया में बेचना चाह रहा है। और वो जो चीजें हैं वो सॉकर है, मतलब स्पोर्ट्स के, ये फुटबॉल है। अब फुटबॉल बनाने वाली वो कंपनियां जो ऑलरेडी नाकाम हो गई हैं, अगर उन लोगों से सीखा जाए कि उनसे क्या गलतियां हुई थी जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सके, तो आप ज्यादा सीखोगे कि आप उन फेलियर से बचो, उन फेलियर्स को आप रिपीट ना करो, तो आप कामयाबी कामयाब। कहने का मकसद ये है कि जो कामयाब लोगों से आप सीखते हो वो तो एक सक्सेस स्टोरीज हैं, वो तो मतलब वो तो कामयाब हो गए ना, मतलब उनके रास्ते से भी डेफिनेटली आप सक्सेस के जो भी मतलब पैरामीटर्स हैं वो आप सीख सकते हो। लेकिन द रियल लर्निंग सेंस आपको आएगा फेलियर्स, जो लोग फेल हुए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। कई लोग होते हैं ना अब्दुल हदी, किसी भी फील्ड में जाते हैं और कुछ रुकावटें आती हैं, कहीं ना कहीं वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि दोबारा उठने के काबिल नहीं रहते या हिम्मत छोड़ देते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनसे अगर आप सीखो, तो आपको जरूर बताएंगे कि यार इस बिजनेस में आप जाओ, इस फील्ड में आप जाओ, लेकिन ये गलतियां ना करना। तो वो आपको ज्यादा मतलब फायदा देंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मतलब आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है,
अब हमारे जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन है बाबर आजम, अब वो बाबर आजम जो है ना वो लगातार मतलब काफी इनिंग्स है ना वो फेल होता जा रहा है, मतलब स्कोर नहीं कर पा रहा। जी। अब वो अपने फेलियर से ना शायद के उस लेवल पे सीखने की कोशिश नहीं कर पा रहा। अगर वो आइडेंटिफाई करे कि उसके फेलियर होने की क्या रीजंस हैं, क्या उसका बैट अच्छा नहीं है, क्या उसकी हेल्थ लेवल, उसका फिटनेस लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, क्या उसका मोरल डाउन हो गया है, या कि कैप्टन होने की वजह से उस पर प्रेशर ज्यादा है। हो सकता है उससे कैप्टनसी ले ली जाए तो वो एकदम से जबरदस्त खेलना शुरू कर दे। कि मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि कौन सी ऐसा प्रेशर है, कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पा रहा। तो चूंकि वो अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहा और उन गलतियों को बल्कि सही लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, और अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो उनको रिमूव नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से वो मतलब हर बार फेलियर में जा रहा है। लेकिन जो सबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तानियों का, वो जवाब देता जा रहा है, क्योंकि वो बार बार फेल हो रहा है। और क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन है, तो कहीं ना कहीं सब जो है ना उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो इम्पोर्टेंट भी है कि मतलब क्योंकि लाइफ इज नॉट काइंड ऑफ बेड ऑफ रोजेस, राइट? कि जिंदगी कोई फूलों की सेज थोड़ी है कि जी फूलों का बिस्तर है कि आपने मजे लेने हैं। आपको चैलेंजेस को फेस, आप पूरे 22-24 करोड़ आवाम ने आपको सिलेक्ट किया है, आप पूरे 24 करोड़ आवाम को मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, तो जिम्मेदारी तो आ गई। या तो आप एक्सेप्ट कर लो कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, या इस प्रेशर की वजह से आप स्कोर नहीं कर पा रहे, व्हाट्स एवर द रीजंस। लेकिन क्योंकि वो अपने फेलियर से नहीं सीख पा रहा तो स्कोर बार बार नहीं हो रहा, बार बार फेल हो रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट बड़ा सॉलिड है, क्योंकि अभी भी कुछ जहन हैं जो अभी भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, अभी भी बिलीव रखते हैं कि चलो इंशाल्लाह हो सकता है सेमीफाइनल में वो अच्छा स्कोर करे। और मेरा अपना भी कहीं ना कहीं ये बिलीव है कि जो बंदा जितनी मार खाता है, जितनी ज्यादा बार फेल होता है, वो फिर जब जब मतलब दोबारा कामयाब होता है ना, फिर उसको पकड़ भी कोई नहीं सकता। मतलब ये मेरा भी बिलीव है इस चीज पे। लेकिन बार बार लगातार इतनी सिली मिस्टेक्स करके फेल होते जाना और स्कोर ना करना, ये बहुत बड़ी मतलब समझ लें कि शर्मिंदगी की बात है उसके लिए भी। और हम पाकिस्तानी तो इतने इमोशनल हैं क्रिकेट के साथ और अपने पाकिस्तान के साथ कि हम तो हारता हुआ मतलब इसकी वजह से हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हारे। कि अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान जिस तरह पहुंचा है, जिस तरह मतलब ये तो मिराकुलस एक अल्लाह ताला ने मुआजिजाती मतलब अल्लाह ताला ने एक मुआजिजाती तौर पे अल्लाह ताला ने करम किया है कि वी क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल। अदरवाइज अगर प्लेयर्स के ये जो ओपनर्स हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे रिजवान है, इवन दो के वी आर प्राउड ऑफ देम कि उन्होंने कई इनिंग्स में, कई मैचेस में बड़ा अच्छा खेला है, अच्छे ओपनर हैं। लेकिन 2020 क्रिकेट में मिसफिट होते जा रहे हैं। 2020 क्रिकेट ऐसी है कि इतनी फास्ट है कि अब आप स्लो मूवर्स के साथ नहीं चल सकते। आपको बड़ा पैशनेट, जैसे मोहम्मद हारिस, हारिस नाम का एक प्लेयर है, बैट्समैन है, उसको मौका दिया है और उसने मतलब डर के आगे जीत, जो हम अक्सर बात करते हैं कि डर के आगे जीत है, उस फॉर्मूले पे काम कर रहा है वो डर को हरा रहा है। मतलब वो डर के नहीं खेल रहा। और 2 मैचेस में वो अच्छा स्कोर थोड़ा बहुत मतलब फास्टेस्ट इनिंग करता जा रहा है, मतलब 28 और 30 समथिंग लाइक दैट उसने वो स्कोर किया है। लेकिन वो डर के नहीं खेल रहा। तो पता चला जो डर है ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। अब्दुल हदी, आपको किन चीजों से डर लगता है इस एज में? कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको डर लगता है कि हाँ बाबा ये फैक्टर्स हैं जिनसे, या एक बच्चे को इस एज में मतलब व्हाट डू यू थिंक कि इस एज के जो बच्चे हैं उनको किन चीजों से ज्यादा खौफ आ रहा होता है, डर आ रहा होता है, या व्हाट डू यू थिंक? वैसे तो हर कोई डिफरेंट होता है, आपके जहन में क्या चल रहा है? कौन से ऐसे खौफ हैं, फियर्स हैं, फियर ऑफ फेलियर्स हैं?
या कौन सा ऐसा डर है जो बार बार जहन में आता है, हाँ ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। कोई ऐसा डर नहीं जहन में आ रहा? कोई नहीं जहन में आ रहा है, हाँ? ऐसा तो नहीं कि आप, जो डर आपको आता है वो बताने में डर आता है, कि अगर कोई खौफ है अभी किसी चीज का तो वो बताने में खौफ आ रहा है, ऐसा तो नहीं है? ओके, तो फिर बताना पड़ेगा बेटा जी। मुझे किस चीज से डर लगता है? हाँ, आपको किस चीज से इस एज में, और आपकी एज के बच्चों को, मतलब अगर कॉमन साइकी की बात की जाए तो इस एज में किन चीजों से डर लग सकता है बच्चों को? कुत्ते से। ओके। नहीं, कुत्तों के काटने से या कुत्तों के भौंकने से? काटने से। काटने से, इसका मतलब है भौंकते हुए कुत्तों से आपको डर नहीं लगता। हम्म। ओके, तो अब काटते हुए, जो काटने वाले कुत्ते हैं और जो भौंकने वाले हैं, उनको आइडेंटिफाई इस तरह कर सकते हैं कि जो सिर्फ भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो उनसे तो आप पहले नहीं डरते, राइट? अब जो काटते हैं ना वो भौंकते बहुत कम है, या वो भौंकते नहीं है। हम्म। मतलब आपका वो दुश्मन जो खामोशी से आप पे वार कर देता है वो ज्यादा खतरनाक है उस दुश्मन के जो सिर्फ चलाता रहता है, अब्दुल हदी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अब्दुल हदी मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, अब्दुल हदी मैं तुम्हें देख लूंगा। वो बस चलता जा रहा है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो खामोशी से अटैक कर देगा वो दुश्मन खतरनाक है। तो ये जो खामोशी से काटने वाले कुत्ते हैं, जो कम भौंकते हैं, उनसे आपको, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कुत्ते ऐसे हैं जो कम भौंकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी को जो है वो, मतलब कोई जख्म ऐसा हुआ हुआ है या कोई मेडिसिन किसी ने ऐसी खिला दी हुई है कि वो होश में नहीं, या नशा अगर कोई चीज खिला दी है, यू नेवर नो। या वो भूखा ही इतना है कि मतलब पूरा एक दिन 24 घंटे 2 दिन से उसे कुछ खाने को मिला ही नहीं, क्योंकि आवारा कुत्ते होते हैं ना, क्या पता कोई हड्डी डाले ना डाले, यू नो। इतना रहम दिल तो हम रहे नहीं है ना कि मतलब कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसको भी कुछ ना कुछ खिला दें, यू नो। और आवारा कुत्तों को तो कोई भी नहीं कोशिश करता है कि बस ये भाग जाएं, ये इनको पत्थर ही मार दो, यू नो। कि उस लेवल की रहमदिली भी नहीं ना रही, और अगर रहमदिली करें तो फिर इनकी फौज बढ़ जाएगी। फौज इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो कहाँ इनको संभालते फिरेंगे, राइट? तो अब्दुल हदी, अब आपको थोड़ा, और दूसरा इसका हल क्या फिर निकाला हुआ है आपने? हाँ, लेके जाता हूँ। इंटरेस्टिंग यार, मतलब आपने हल भी निकाला हुआ है। इसका मतलब है जो भी फिर, तो अभी तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नहीं जो मतलब मसला कर गया और मैनेज कर लिया था आपने? एक दफा पड़ी है, मुझे काटने ही लगा था। हो, तो फिर आपने कैसे बचाया खुद को? मैं जल्दी से घर चला गया। अच्छा, तो हॉकी नहीं थी आपके पास, हाँ? उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हॉकी अब पास रखनी। ओके, एक दफा इधर को पड़ा, बिल्कुल टांगों के पास ही आ गया। ओहो। लेकिन ये अच्छा किया आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इस पे मैं जो है वो मुबीन फातिमा जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि ये कुत्तों का हल निकालें, और स्पेशली जो मैरिज हॉल्स के पास ज्यादा जिनकी रहायशें हैं वहां पे कुत्तों की भरमार है, राइट? क्योंकि वहां पे मैरिज हॉल ज्यादा है, तो हर आवारा कुत्ते की कोशिश है कि उधर से हड्डी मिलेगी, राइट? जी। तो इसका हल निकालते हैं इंशाल्लाह। और हमारे गांव में भी एक बंदा है, आई थिंक कि वो कुत्तों वाले किसी डिपार्टमेंट में है, तो उसके नोटिस में भी लेके आते हैं। लेट्स सी। ओके, थैंक यू वेरी मच अब्दुल हदी, अच्छा लगा यार एज यूजुअल आपसे बात करके, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। आपसे सीख के मुझे भी कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ओके, लव यू। ओके।